हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। दोस्तों, जब भी इंसान को मौका मिलता है छुट्टियों में घूमने का, तो वो या तो हिल स्टेशन जाता है या फिर कहीं धार्मिक स्थल। एक परिवार जो एक हिल स्टेशन पर घूमने के लिए गया, ट्रैकिंग के लिए गया, और वो रास्ता भटक गए। रास्ता भटकने के बाद उनको एहसास हुआ कि जंगल में जहाँ वो ट्रैकिंग कर रहे हैं वहाँ शेर और भी जंगली जानवर हैं। तो क्या होगा इस परिवार के साथ, ये जानने के लिए आप वीडियो के साथ बने रहिए। हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारी स्टोरी कैसी लगती है आपको, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक परिवार जिसमें एक पति, पत्नी और एक उनका छोटा बेटा, दोनों हिमाचल साइड निकल लिए बच्चे के साथ गाड़ी के अंदर घूमने के लिए, और कुछ नया एडवेंचर करने। एडवेंचर ये कि वो होटल में स्टे नहीं करेंगे, अपना गाड़ी में ही उन्होंने पीछे ऐसा सेटअप बना लिया जैसे कि उसी में सोए और खाना वाना सब उसी में रेडी हो। आजकल आपने देखा होगा कि ये बहुत ट्रेंडिंग हो गया है, लोग अपने व्लॉग्स बनाते हैं, तो उन्होंने गाड़ी पे सारा पीछे सेटअप कर रखा होता है, उसी में रहते हैं, उसी में खाते हैं, उसी में सब कुछ। तो यही एडवेंचर वो परिवार करने के लिए निकला था। वो सुबह करीब 5-6 बजे करीब वो दिल्ली से निकल गए। हिमाचल साइड शिमला से थोड़ा सा दूर उन्होंने एक जगह चुनी। आसपास बहुत ज्यादा हरियाली, और भी टेंट उस जगह लगे हुए थे। काफी लोग आए हुए थे ट्रैकिंग करने के लिए, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों का टाइम था, थोड़ी भीड़ भाड़ रहती है हिल स्टेशन पे। तो उन्होंने भी वो जगह सेफ समझ के वहाँ पे अपना अ, अपनी गाड़ी खड़ी करी, और जो भी उनको वहाँ छोटा मोटा जो टेंट लगाना था वो उन्होंने लगाया। दिन बहुत अच्छा बीता, उन्होंने बहुत एक्टिविटी करी, बहुत सारी गेम्स खेली, और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। वहीं खाना वाना उन्होंने बनाया। ये उनके लिए बहुत नया था, और उस बच्चे के लिए भी। जो बच्चा था वो 10-11 साल का था। बहुत खुश थे। शाम बीत गई, सूरज ढल गया। जब अंधेरा हुआ, वो शाम के टाइम थोड़ा सा दूर चले गए थे, जहां उन्होंने गाड़ी गाड़ी खड़ी करी थी। वहां से वो थोड़ा सा दूर चले गए थे घूमने के लिए। वो जगह इतनी अट्रैक्टिव और इतनी सुंदर थी कि आप अपने कदम रोक ही नहीं सकते। जो नेचुरल ब्यूटी जो होती है पहाड़ों की, हरियाली की, वो आपके कदम को अपने ओर ऐसे खींचती है जैसे लोहा चुंबक या चुंबक लोहे। आप रोक ही नहीं सकते। चलो ये देखते हैं, चलो वो झरना कितना प्यारा। और जंगल एक ऐसी चीज है जहां आपको पता ही नहीं आप कौन से मोड़ से आए हो, क्योंकि वहां को ना कोई मोड़ होता है, ना कुछ होता है, सिर्फ पेड़ ही पेड़ होते हैं। जो वहां का रहने वाला है,
सिर्फ वो ही रास्ते समझ सकता है। नया अनजान आदमी कभी भी जंगल के रास्तों को नहीं समझ सकता। अब वो इतना आगे निकल गए कि उनको वापस लौटते लौटते बहुत ज्यादा अंधेरा हो। अब उनको जंगल से बहुत अजीब अजीब आवाजें आनी शुरू हुई, और भयानक भी। किसी के हल्के चिल्लाने की आवाजें, कोई किसी भेड़िए की आवाज, तो कोई हल्की सी गुर्राने की आवाज। जब उन्होंने अपना फोन निकाला मैप के लिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनका जो नेट था वो बिल्कुल सिग्नल जो था मोबाइल से जा चुका था। सिग्नल के निशान पर बिल्कुल क्रॉस था, एकदम सिग्नल वहां बिल्कुल ब्लैंक। अब उसकी जो वाइफ थी और बच्चे थे वो घबरा रहे थे, क्योंकि उन्होंने सुना था जो लोग वहां पे ट्रैकिंग के लिए आए थे उन्होंने कहा था कि थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे जंगली जानवर के साथ साथ शेर भी है। अब वो भटकते हुए कभी किस मोड़ पे जाते, कभी किस मोड़ पे जाते, कभी कहाँ जाते, और वापसी उनको ऐसा लग रहा था कि वहीं आकर वो रुक रहे। वो एक भूल भुलैया में फंस गए थे। अब उनको एहसास हुआ कि दूर से दो जो है लेपर्ड आ रहे, दो शेर आ रहे थे, तेंदुए। अब वो बिल्कुल पसीने पसीने थे, बहुत ज्यादा घबराए हुए। भाई फैमिली साथ में है, अगर किसी के भी सामने भेड़िया तक आ जाए तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, वो तो फिर भी लेपर्ड शेर था। अब तीनों ने एक दूसरे का अपना हाथ पकड़ लिया और भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। अब जैसे ही उसके उनके दोनों के थोड़े नजदीक वो आने लगे शेर, एकदम अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो बहुत तेज भागे। जब उस परिवार ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक लड़का और एक लड़की थी। तो वो उन्होंने कहा कि तुम जंगल में भटक गए हो। तो वो परिवार ने कहा हाँ हम भटक गए। तो पहले तो उन लड़का लड़की ने उनको बहुत डांटा कि तुम बच्चों के साथ यहाँ आ गए, इतना दूर तुम्हें आने की क्या जरूरत थी। वो ऐसे डांट रहे थे जैसे उनको कई सालों से जानते हो, और अपना हक जमाकर उनको डांटा। और वो परिवार इसलिए चुप था कि उन्होंने गलती की थी। तो उन दोनों ने कहा कि हमारे पीछे पीछे चलो, जहां आपका टेंट लगा हुआ है हम आपको वहां तक छोड़ दें। अब वो उनके पीछे पीछे चल दी, बिना डर के बिना खौफ के। गुप्त अंधेरा है जंगल में। वो दोनों लड़का लड़की ऐसे जा रहे थे जैसे कि मानो कि वो ही उनका घर हो। एक एक चप्पे से वाकिफ, एक एक पेड़ से वाकिफ, इतने कदम पे ये पेड़ है, इतने कदम पे वो पेड़। क्या वो वहां रहते थे? थोड़ी दूर चलते 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 उस लड़के ने कहा कि मुझे प्यास लगी। तो लड़की ने इशारा करा, वहां थोड़ी सी आगे झरना है, वहां पानी पी लेना, और बिल्कुल अच्छा पानी और साफ सुथरा पानी। जब थोड़ा सा आगे चलने के बाद वो झरना आया, उन्होंने पानी पिया, थोड़ा रेस्ट किया। अब वो लड़का लड़की बिल्कुल चुप खड़े थे। फिर उन्होंने रेस्ट करके वहां से चलना शुरू करा। करीब आधा पौना घंटा चलने के बाद
उनकी जो मंजिल थी वो आ गई। अब उनको जान में जान आई, जहाँ उन्होंने अपनी गाड़ी लगाई थी, जहाँ टेंट लगा था और भी वहाँ टेंट लगे थे 8-10, वहाँ पर गोल घेरे में उन्होंने बहुत सारी लकड़ियाँ जला रखी थी। अब उनके परिवार ने उनको भी आमंत्रण किया कि आप आओ, बैठो हमारे साथ खाना-वाना खाओ। तो उन लड़का-लड़की ने जवाब दिया कि ये खाना हमारे लिए नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि आप यहीं रहते हो? वो चुपचाप बिल्कुल चले गए। अब वो परिवार जब थोड़ा-सा आगे चल के वहाँ बैठा, तो सब पूछने लग गए, "आप कहाँ फँस गए थे? हमें तो डर लग रहा था, आप कहाँ चले गए हो? अभी तक आए नहीं हो।" तो उन्होंने सारी अपनी आप बीती बताई। तो ये सुनकर जो वहाँ का जो लोकल आदमी था, उसने उनको बताया कि वो जो लड़का-लड़की हैं, वो आज से करीब 3-4 साल पहले वो यहाँ मर चुके हैं। उनको जंगली जानवरों ने मार दिया। तब से उनकी आत्मा यहीं भटकती है। जो परिवार रास्ता भटक जाता है, वो उनको रास्ता दिखाते हैं। ये सुनकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि हम जिसके साथ चल रहे थे, जो हमें रास्ता दिखा रहा था, वो तो कई साल पहले मर चुका है। तब उनका उस बात पे गौर गई कि शेर तभी उनसे डर के भागा था। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। एक बार ज़रूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।